हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना को समझाने का प्रयास करूंगा। उसको आप अगर भली भांति से देखेंगे तो तुरंत सीख जाएंगे और आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ अवतल दर्पण में पोजीशंस को, ताकि आप उसको अच्छा से समझ जाएं। सबसे पहले मैं एक अवतल दर्पण को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मैं हम लोग पीछे उसको जो पॉलिश वाला भाग है उसको शो कर देता हूँ। और उसका नाम दे देता हूँ। इसके प्रिंसिपल एक्सिस को भी ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। बस इतना ही हमें याद रखना है। अब जो हम लोग वस्तुओं को रखेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे, अगर यहाँ रखते हैं तो इसको हम अनंत कहेंगे। तो इसको 1, सी के पीछे पोजीशन नंबर 2, सी पर रखेंगे पोजीशन नंबर 3, सी और एफ के बीच रखेंगे पोजीशन नंबर 4, एफ पर रखेंगे पोजीशन नंबर 5, और एफ और पी के बीच में रखेंगे पोजीशन नंबर 6। इस एक्सिस को, इमेजिनरी लाइन को और बढ़ा लेते हैं। तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, 1 का 5, 1 का 5, 2 का 4, 3 का 3 और 6 का आप 7 कहें या पीछे लिख लेते हैं हम लोग इसको, दर्पण के पीछे। बैक साइड में बनता है, सपोज दैट अगर हम लोग मान लेते हैं ये। अब मैं पोजीशन 1 के लिए एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे। कि मान लेते हैं कोई एक दर्पण है, अवतल दर्पण MN नाम का, और उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर पॉइंट F ये हो गया, ये C हो गया। अब किसी वस्तु को इस अवतल दर्पण में हम लोग अनंत पर रखते हैं, मान पोजीशन 1 पर अगर रखते हैं, यहाँ पर में अगर हम लोग रखते हैं, इस वस्तु को यहाँ पर में हम लोग रखते हैं, अनंत पर अगर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा।
तो सबसे पहले इसका टॉप से जो रेज चलेगी वो दर्पण से यहाँ पर में इंटरसेक्ट होने के बाद मान लेते हैं पॉइंट डी है, फोकस से होकर के निकल जाती है, फोकस से होकर के वो निकल जाती है। अब दूसरी किरण उसके टेल पोजीशन से निकलती है और वो भी रिवर्स डायरेक्शन में दूसरी ओर चली जाती है। यदि वस्तु का नाम ए और बी दिया जाए तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर काफ़ी छोटा बिंदु जैसा बनता है, फोकस पर काफ़ी छोटा बिंदु जैसा बनता है। तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1 का 5 पोजीशन 1 यहाँ पर में है, प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे, दैट इज अनंत पर है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो F पर, F का पोजीशन यहाँ पर में 5 है। तो फॉर्मूला बता रहा है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए अवतल दर्पण में तो वस्तु का प्रतिबिंब पोजीशन 5 पर डिजिट के हिसाब से और या F पर बनेगा। इस प्रकार करके हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को यदि अनंत पर रखा जाता है तो उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है नो, उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा कि उल्टा बन रहा है तो वास्तविक होगा और वो F पर बनेगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में बिंदु जैसा छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मेन फॉर्मूला है आपका 1 का 5, 2 का 4, 3 का 3 और 6 दर्पण के पीछे, दर्पण के बैक साइड में। फाइन